Hello everyone, welcome back to your favorite channel Civilians the Civil Engineers. हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। यूपीपीसीएल एएन जेई की नोटिफिकेशन से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। प्राइवेट नहीं होने वाला है यूपीपीसीएल, इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ विद प्रूफ। एएन जेई के लिए यहाँ पर कुछ खबरें बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। नोटिफिकेशन जो है वो 2025 में ही निकलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखेंगे, नोटिफिकेशन को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, अपडेट को अच्छे से समझेंगे। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे एंड लाइक करके मुझे मोटिवेट करते रहेंगे ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एस्पिरेंट। व्यूअर्स, रिपब्लिक डे एक्सक्लूसिव सेल आ गई है ए जेई बैचेस पर पीडब्ल्यू दे रहा है स्पेशल डिस्काउंट अप टू 60% ऑफ। 65% ऑफ आपको यहाँ पर सभी ए एंड जेई बैचेस पर मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज पर भी मिलने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी करिए, ऑफर सिर्फ 31 जनवरी तक है। ऑफर सिर्फ 31 जनवरी तक ही यहाँ पर है। आपको जल्दी जाकर यहाँ पर कोर्स को बाय कर लेना है। 65% ऑफ आपको यहाँ पर मिलने वाला स्पेशल ऑफर देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट बैचेज और उनके प्राइस की। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स बैच जो देखने को मिल रहा है वो 2649 का है। आरआरबी 24 CBT2 बैच जो है वो 1299 का देखने को मिल रहा है। आरआरबी CBT2 क्रैश कोर्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस 1299 का है। CBT1 बैच जो आरआरबी 225 का है वो 899 का है मात्र। आरआरबी 2025 का फाउंडेशन बैच जो है वो 2349 का देखने को मिल रहा है। SSC जे 2025 फाउंडेशन बैच D2299 का इसका प्राइस रखा गया है। अशोका बैच जो है 2025 का बैच भी फॉर ऑल JNE एग्जाम, बहुत अच्छा बैच ये है, 2799 का देखने को मिल रहा है। कर्तव्य बैच C ये 3499 का है। चाणक्य AE एंड जेई वीडियो ऑन डिमांड बैच जो D है वो 2099 का देखने को मिल रहा है। RSSB जेई बैच जो है वो 849 का है। एंड चाणक्य BMC जेई बैच जो सिर्फ सिविल के लिए वो 1099 का है। मैंने आपको सभी बैचेज यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं प्राइस के साथ। अच्छी ऑफर है, रिपब्लिक डे का ऑफर भी चल रहा है, तो ज़रूर अगर आपको किसी भी कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जहाँ पे लिखा गया है कि कंपनियों के प्रस्ताव में आयोग को मिली दर्जनों खामियां, बहुत गलतियां यहाँ पर जो कंपनीज ने अप्लाई किया उसमें निकली हैं। बिजली अभी भी निजी हाथों में नहीं जाएगी, यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है। कब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्या एग्जैक्ट रीजंस हैं वो भी आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, और कब नोटिफिकेशन निकल सकता है वो भी उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के सभी बिजली कंपनियों के लिए 2025-26 में सालाना खर्च और बिजली दरों के निर्धारण पर कार्रवाई शुरू कर दी है, यानी प्रोसेसिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। बिजली कंपनियों द्वारा दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता यानी एग्रीगेटेड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है, जिससे बताया जाता है कि कितना एक्सपेंस आपका होने वाला है, कितनी इनकम आप करने वाले हैं, वो सब यहाँ पर बताना पड़ता है अगर आपको लाइसेंस चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं आपको बता दिया टेक्निकल पॉइंट। इसके प्रस्ताव में आयोग को दर्जनों खामियां मिली हैं, बहुत सारी गलतियां मिली हैं जहाँ पर क्लियरली प्राइवेट कंपनीज ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी आयोग को, जिस पर आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट बिजली कंपनियों से मांगी, यानी कि डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ पर तलब कर ली गई है कंपनियों से। आयोग द्वारा ARR पर कार्रवाई शुरू कर दिए जाने से यह बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण नहीं किया जा सकता, यानी 31 मार्च 2026 तक पूर्वांचल और दक्षिणांचल का निजीकरण संभव नहीं है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन देखने को नहीं मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर तक भी। तो इससे साफ साफ दिखाया जा रहा है कि नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर द AE एंड JEE एस्पिरेंट फॉर द UPPCL कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छी बात है जो वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वर्किंग एम्प्लॉय जो लगातार यहाँ पर धरना कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस कटिंग में, वो भी बात कर लेते हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक आयोग ने बिजली कंपनी द्वारा दाखिल प्रस्ताव में यह पाया है कि संविदा कार्मिकों के खर्चे को नियमित कार्मिकों के खर्चों में डाला गया, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉयज़ थे, जो कच्चे एम्प्लॉय थे, उनकी जो सैलरीज हैं वो भी पक्के एम्प्लॉयज़ में, परमानेंट एम्प्लॉयज़ में यहाँ पर दिखा दी गई हैं, जो कि गलत होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उसकी सैलरी यहाँ पर परमानेंट में नहीं दिखा सकते आप, तो ये भी गलत है। यहाँ पर इन्होंने पॉइंट को रेज किया कि दक्षिणांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल के को कानपुर तथा नोएडा पावर कंपनी के ARR में कई खामियां निकाली गई हैं। तो सब मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं। और दक्षिणांचल पूर्वांचल निगम के व्यय का ब्यौरा मांगा है, यानी दक्षिणांचल विद्युत निगम 2025-26 में पूंजीगत व्यय यानी विकास कार्यों पर 2061 करोड़ रुपए खर्च करने तथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के कुल पूंजीगत व्यय 2495 करोड़ रुपए व्यय करने की बात लिखी है।
यानी इसमें साफ साफ लिखा गया कि 2061 करोड़ यहाँ पर खर्च होगा दक्षिणांचल में और 2495 यहाँ पर पूर्वांचल में खर्च होने की बात कही गई है। भारत सरकार की योजना है कि RDSS में होने वाले खर्च के बारे में भी जानकारी मांगी है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की याचिका में 2023-24 में 8697 करोड़ रुपये विलंबित भुगतान का दर यहाँ पर दिखाया गया था, इस पर भी रिपोर्ट मांगी गई। इससे आपका ज़्यादा लिंक नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट बैठक कब होने वाली है, मोर्चा के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट 1 फरवरी को बैठक होने वाली है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जो उत्तर प्रदेश की है, राज्य में बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में अगले सप्ताह मोमबत्ती जुलूस निकाल रहे हैं और प्रबंधन के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने का फैसला लिया है। आंदोलन तेज करने के लिए 1 फरवरी को लखनऊ में श्रम संघों ने केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। यहाँ पे एक साइलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है, कैंडल मार्च यहाँ पर निकाली जा रही है, यज्ञ करा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि इससे ही गवर्नमेंट को अकल आ जाए, उस पर ही वर्क कर रहे हैं। कल से निकालेंगे मोर्चा। मोर्चे की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि निजीकरण के विरोध जो 27, 28, 29, 30 जनवरी को ऊर्जा निगम के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, अभियंता प्रतिदिन सभा करके शाम 5 बजे कार्यालय के बाहर मोमबत्ती जुलूस निकालेंगे। इसके बाद 31 जनवरी को कार्यालयों के बाहर बुद्धि शुद्धि यज्ञ यहाँ पर करने वाले हैं। मार्च निकलने वाली है, वही मैंने आपको बता दिया कैंडल मार्च के बारे में यहाँ पर निकलने वाली है। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब निकलने वाला है, कितनी वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं, क्या डेट्स रहेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 मार्च 2026 तक प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स हैं जहाँ पर कंपनी ने गलती की है, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा और यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन बहुत लंबे तक यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि नोटिफिकेशन निकलने के बहुत ज़्यादा चांस है। क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट मेरी इस बात को डिनाई कर सकते हैं, बट लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहा है, इंटरनल यहाँ पर प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, तो इससे बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को यहाँ पे आपको मिल सकता है। 2025 में ही नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा, ज़्यादा वेट आपको इस पर नहीं करना पड़ेगा। ए एंड जेई दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा नोटिफिकेशन का। 2025 के ही मिड में आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इंटरनल आपको मैं न्यूज़ यहाँ पर सारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। बात करते हैं ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी निकलने वाली हैं। सो एक्सप्रेस इलेक्ट्रिकल की तो ऑलरेडी बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकलती हैं, बट वो भी इंक्रीज़ होने वाली हैं। बट मैं आपको साथ साथ बता दूं, आयोग जो है वो ग्रोथ पर भी काम करेगा, तो सिविल इंजीनियर की भी वैकेंसी यहाँ पर बढ़ने वाली है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, बट दोबारा से अपडेट दे रहा हूँ कि सिविल वाले बहुत अच्छे से तैयारी रखेंगे, वैकेंसी आपकी यहाँ पर इंक्रीज़ होने वाली है। इलेक्ट्रिकल के लिए तो ऑलरेडी खुशखबरी यहाँ पर रहती है, अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलती हैं, बट और भी यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो ये खुशखबरी आपके निकल आ रही है कि प्राइवेटाइजेशन स्थगित यहाँ पर हो गया है, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है ए एंड जेई एस्पिरेंट्स दोनों के ही लिए। वैकेंसीज इंक्रीज होने वाली है, ये भी आपके लिए खुशखबरी है। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर ऑल लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एंड लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करते रहिए। कोई यहाँ पे खामियां दिख रही है, कोई कमी दिख रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए, मैं आपकी बात को समझूंगा और अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश भी यहाँ पर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड एवरीवन।